गुड मॉर्निंग टू एवरीवन गाइस। मैं राहुल और आज हम शुरू कर रहे हैं बिहार बोर्ड का क्लास 10th का पोएट्री सेक्शन से थर्ड चैप्टर पॉलीथीन बैग। और गाइस अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और आज हम शुरू कर रहे हैं पोएट्री सेक्शन का थर्ड चैप्टर पॉलीथीन बैग और ये लिखा गया दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा। सो गाइज यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले दुर्गा प्रसाद पांडा का इंट्रोडक्शन और इसके बाद हम पोएम को लाइन बाय लाइन हिंदी के साथ एक्सप्लेन करेंगे। सो गाइज विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो नाउ look at the introduction part of Durga Prasad Panda. So here guys, Durga Prasad Panda occupies a prominent position in Odia literature. कहने का मतलब गाइज यहाँ पे जो दुर्गा प्रसाद पांडा है वो उड़िया लिटरेचर में उन्होंने बहुत ही अच्छी जगह पाई है। मतलब कि वो बहुत ही फेमस क्या है, फेमस पोएट के रूप में वो जाने जाते हैं उड़िया लिटरेचर में। Primarily a linguist, Panda also writes poetry in English and sometimes translate Odia poem into English and vice versa. अब यहाँ बताया जाता है कि प्राइमरली और लिंग्विस्टिक मतलब कि वो लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा जानते हैं। लिंग्विस्टिक का मतलब जो लैंग्वेज को, जिसको लैंग्वेज पे पकड़ हो, तो ये इनकी लैंग्वेज पर पकड़ थी। और ये क्या करते, उड़िया से इंग्लिश में क्या करते थे, ट्रांसलेट भी करते थे और एक्चुअली ये लिखा भी करते थे इंग्लिश में पोएम, और उड़िया में भी लिखा करते थे और ट्रांसलेट भी करते थे। सो गाइस यहाँ पर बताता है कि जो पांडा है वो इंग्लिश में क्या करते हैं, पोएम को क्या करते हैं, लिखते हैं, और वो क्या करते हैं, उड़िया में उसको ट्रांसलेट करते हैं, और कभी कभी इंग्लिश से उड़िया में और उड़िया से इंग्लिश में किया करते थे। ट्रांसलेशन पर भी बहुत अच्छी पकड़ थी इनकी। सो ये पोएम्स को उड़िया से इंग्लिश और इंग्लिश से उड़िया में ट्रांसलेट करते थे। वाइस वर्सा का मतलब जस्ट अपोजिट, मतलब पहले उड़िया से इंग्लिश तो इंग्लिश से फिर क्या, उड़िया। नाउ गाइज नेक्स्ट हिज फेमस वर्क्स आर स्वरानी एंड रेज। इनकी दो प्रमुख और मुख्य क्या है, वर्क्स है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि इनके द्वारा लिखित दो रचनाएं हैं, और एक का नाम है स्वरानी और दूसरा जो है वो रेज है। सो आगे हम लोग देखेंगे गाइस, इन द प्रेजेंट पोएम पॉलीथीन बैग he touches on the pressing issue of the polythene bag and the evil consequences it has on environment. अब यहाँ पर बताता है कि इस पोएम में जो क्या है, दुर्गा प्रसाद पांडा, कौन सा पोएम, द पॉलीथीन बैग। इस पोएम में जो दुर्गा प्रसाद पांडा है उन्होंने क्या किया है, जो पॉलीथीन की वजह से हमारे इन्वायरमेंट में इतनी सारी क्या होती है, इविल कॉन्सिक्वेंस निकलती है, उसको इन्होंने जिक्र किया। मतलब कि पॉलीथीन बैग से होने वाली प्रॉब्लम को इन्होंने अपने पोएम के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाने का काम किया। द स्ट्रेंथ ऑफ द पोएम इज the correlation between human emotion and a mundane thing like a polythene bag. और यहाँ पर इस पोएम के थ्रू मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें पोएम के थ्रू ह्यूमन इमोशन को और एक मंडेन थिंग मीन्स नॉन लिविंग थिंग को पॉलीथीन बैग के माध्यम से क्या किए, जोड़ने का प्रयास। सो नाउ गाइज कुछ क्वेश्चंस है और उसको हम लोग देखेंगे क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्प करते हैं आपको पोएम की जो थीम है उसको समझने में। सो फर्स्ट है गाइज, यू एंड योर फैमिली मेम्बर गो टू मार्केट टू परचेज सेवरल थिंग्स। आफ्टर यू हैव परचेज्ड गुड्स यू नीड सम सॉर्ट्स ऑफ बैग टू कैरी दीज गुड्स। यहाँ पे बताता है कि आप या फिर आपके फैमिली मेम्बर क्या करते हैं, जब मार्केट जाते हैं तो सामान को खरीदते, बहुत सारे थिंग्स को खरीदते हैं। इसके बाद जब खरीद लेते हैं तो कुछ ज़रूरत पड़ती है उन सामान को कैरी करने के लिए, कुछ बैग। सो गाइस यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बताता है, व्हाट सॉर्ट ऑफ बैग डू यू यूज़ टू कैरी द गुड्स, बैग मेड ऑफ क्लॉथ, पेपर और अ पॉलीथीन बैग। यहाँ पर बताते हैं कि आप उन सामान को कैरी करने के लिए कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का बैग या क्लॉथ का बैग या फिर पेपर का या फिर पॉलीथीन का बैग। सॉरी, प्लास्टिक और पॉलीथीन बोथ आर सेम।
सो किस तरह का चीज़ें को आप यूज़ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है गाइज, व्हाट डू यू डू विद दीज बैग्स आफ्टर यू हैव कैरीड द परचेज आइटम्स। कहता है कि जब आप परचेज किए हुए आइटम को घर लाते हैं तो उन बैग को फिर बाद में आप क्या करते हैं, तो ये आप खुद रिस्पॉन्स करेंगे। सो नाउ मैं स्टार्ट करता हूँ पोएम्स को गाइज। सो यहाँ पर इन्होंने लिखा है, मीन्स दुर्गा प्रसाद पांडा ने लिखा है, हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग which never gets dissolved into the earth crust। फर्स्ट स्टांजा में इन्होंने बात की है कि जो हर्ट है, हर्ट HURT गाइस, हर्ट का मतलब चोट, जख्म। जख्म भी एक पॉलीथीन बैग की तरह है, विच नेवर गेट डिसॉल्व इनटू द अर्थ क्रस्ट। जिस तरह से एक पॉलीथीन बैग को हम धरती के क्रस्ट में, धरती के अंदर क्या करते हैं, गाड़ देते हैं, फिर भी वो पॉलीथीन बैग घुलता नहीं है, बर्बाद नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। जस्ट लाइक आपका जो जख्म है, हर्ट है, वो भी कभी भरता नहीं है, वो भी कभी भूलते नहीं है। अगर किसी ने आपको क्या किया है, जख्म दिया है, तो आप उसे ज़िंदगी भर याद रखते हैं। ठीक उसी तरह से हम पॉलीथीन बैग अगर धरती के अंदर हम गाड़ देते हैं तो कभी भूलता नहीं है। तो जस्ट ये जो हर्ट है उसका कंपेयर किससे किया जा रहा है, पॉलीथीन बैग से। और अगर कोई भी चीज़ को गाइस अगर हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, डायरेक्ट रूप से उसको बोलते हैं कि हर्ट और पॉलीथीन बैग है, तो फिर इस चीज़ को हम बोलते हैं मेटाफर। मेटाफर क्या होता है गाइस, एक फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें क्या होता है, दो चीज़ों के बीच, दो डिफरेंट थिंग्स के बीच कंपैरिजन होता है और उसमें एज या लाइक नहीं होती है। तो फर्स्ट स्टांजा जो है उसमें मेटाफर का यूज़ किया है दुर्गा प्रसाद पांडा, और उन्होंने हर्ट को बताया कि क्या है, एक स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग है जो कभी क्या होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक उसी तरह से हमारा जो हर्ट है, जख्म है, वो कभी क्या भूलता नहीं, कोई इंसान भूलता नहीं उसे, वो याद करता है। जैसे मान लो कि किसी ने आपके फैमिली मेम्बर को किल कर दिया हो, समय बीत जाता है, समय बीत जाता है, लेकिन क्या उस बात को आप भूल जाते हैं, नहीं। वो आज भी आपके बॉडी के अंदर आग लग जाती है, खून खौल उठती है जब उस आदमी को देखते हैं, लगता है कि कब इसको मौत की घाट उतार दें। सो गाइस, यहाँ पर दुर्गा प्रसाद पांडा ने एक जख्म को पॉलीथीन बैग की तरह, पॉलीथीन बैग से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और यहाँ पर क्या है, मेटाफर का यूज़ है। सो नाउ सेकेंड स्टांजा में हम लोग चलते हैं। When touched it makes a squeaky noise, when burnt it exudes a pungent smell, when left to itself it pollutes the environment। अब यहाँ पर सेकेंड स्टांजा में पॉलीथीन की क्या कही है, यहाँ पर गाथा गाया है। इन्होंने बताया दुर्गा प्रसाद पांडा ने कि जब हम प्लास्टिक को क्या करते हैं, टच करते हैं, तो ये क्या करता है, बहुत ही स्क्वैशी नॉइज क्रिएट करता है। स्क्वैशी का मतलब वो अनप्लीजेंट साउंड, जिसको आप सुनना पसंद नहीं करते, इस तरह की साउंड वो निकालती है। और जब आप पॉलीथीन बैग्स को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, मीन्स जलाते हैं, तो उससे क्या होती है, एक पंजेंट स्मेल होता है, मीन्स उसको आप सूंघ नहीं सकते हैं, बैड स्मेल बोल सकते हैं, और पॉइजनस स्मेल बोल सकते हैं। सो जब हम क्या करते हैं, टच करते हैं, तो ये नॉइज़ उत्पन्न करता है जिसको हम सुन नहीं सकते हैं। और जब इसको हम जलाते हैं तो क्या करता है, पंजेंट स्मेल क्या करता है, गिव अप करता है, एक्सक्यूड करता है। और व्हेन लेफ्ट टू इटसेल्फ इट पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट। और जब हम उस पॉलीथीन बैग को न तो जलाते हैं, न तो छूते हैं, बस छोड़ देते हैं, यूं ही छोड़ देते हैं, तो ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या करती है, पॉल्यूट करती है। गाइज, आप लोग देखे होंगे जब हम प्लास्टिक को लेकर के आते हैं मार्केट से सामान उसमें, और उसको बाद में फेंक देते हैं रोड पे, तो क्या हो जाती है, नली में जा कर के गिर जाती है, नली उसकी वजह से जाम हो जाता है, उसका सारा डर्टी वाटर क्या होता है, रोड पे आने लगता है। तो क्या कर रहा है वो, इन्वायरमेंट को तो ही पॉल्यूट कर रहा है। सो गाइस,
आप आई थिंक ये दो फर्स्ट जो स्टांजा है और सेकंड स्टांजा आपको बहुत इजी वे में समझ में आ गई होगी। नाउ कुछ क्वेश्चन से गाइस हम लोग देखेंगे भी जस्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। हु हैज़ कंपोज द पोएम। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पोएम को किसने कंपोज किया, कौन लिखा पोएम को। तो अभी अभी तो हम लोग पढ़े कि पोएम को किसने कंपोज किया, दुर्गा प्रसाद पांडा ने। दुर्गा प्रसाद पांडा ने क्या किया है, पोएम को कंपोज किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, डज अ पॉलीथीन बैग गेट डिसॉल्व्ड। क्या एक पॉलीथीन बैग डिसॉल्व होता है, डिस्ट्रॉय होता है? नो गाइस, पॉलीथीन कभी भी घुलता नहीं है। सो इसका आंसर हो जाएगा नो। थर्ड क्वेश्चन है गाइस, व्हेन अ पॉलीथीन बैग मेक अ नॉइज। पॉलीथीन बैग कब नॉइज क्रिएट करता है? तो अभी तो हम लोग पढ़े गाइस कि पॉलीथीन बैग को क्या कब नॉइज करता है, जब हम इसको क्या करते हैं, टच करते हैं, तभी क्या करता है, नॉइज क्रिएट करता है। फोर्थ क्वेश्चन है गाइस, व्हाट डज इट गिव्स आउट व्हेन इट इज बर्न्ड। जब पॉलीथीन को हम जलाते हैं तो क्या देता है? तो अभी हम लोग देखे थे कि जब पॉलीथीन को क्या करते हैं, जलाते हैं, तो ये क्या करता है, एक्सक्यूड अ पंजेंट स्मेल, मतलब कि एक पॉइजनस स्मेल को क्या करता है, एक्सक्यूड करता है, गिव अप करता है। लास्ट क्वेश्चन गाइज, हाउ डज इट अफेक्ट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट करता है? तो इन्वायरमेंट को कैसे इफेक्ट करता है, तो हम लोग इन्वायरमेंट को अभी तो देखें कि जब अब इसको छोड़ देते हैं तो क्या होता है, इन्वायरमेंट को क्या करता है, इफेक्ट कर देता है, प्रभावित कर देता है। सो गाइज अब हम लोग जो थर्ड स्टांजा है उसके तरफ चलेंगे। सो इसमें टोटल स्टांजा 4 ही है, नहीं 4 नहीं है, आपका 6 स्टांजा है। तो फिलहाल अभी हम लोग थर्ड स्टांजा में आएंगे। जस्ट लाइक अ पॉलीथीन बैग हिज हर्ट टू मेल्ट डाउन विद अ लिटिल टच ऑफ वार्म। अब यहाँ पर जो पोएट है दुर्गा प्रसाद पांडा, वो ह्यूमन बीइंग के इमोशन से जोड़ने का कोशिश किया है। अब बताते हैं कि ठीक उसी प्रकार जिस तरह से पॉलीथीन बैग में क्या करते हैं, एक छोटा सा फायर अगर हम देते तो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, और क्या हो जाता है, पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो हर्ट है वो भी क्या हो जाती है, मेल्ट डाउन हो जाती है। मीन्स छोटी सी अगर चिंगारी अगर हम क्या करते हैं, पॉलीथीन बैग के पास लगाते हैं तो क्या हो जाती है, पूरी तरह से पिघल जाती है। उसी तरह से ठीक जो हर्ट है ना, जख्म है, वो भी पिघल उठती है। नेक्स्ट यहाँ पे गाइस फोर्थ स्टांजा में बात कर रहे हैं, बट डीप इनसाइड द ग्रीव्स गार्बेज बिन फार अवे फ्रॉम एवरीवन्स गेज द जर्म्स ऑफ डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग। और हम क्या करते, अगर डस्टबिन में, गार्बेज बिन में क्या करते हैं, उस पॉलीथीन बैग को फेंक देते हैं, तो वहाँ पर हमारी नज़रों से दूर होती है वो पॉलीथीन बैग। डस्टबिन में तो फेंक के समझ लेते हैं कि चलो पॉलीथीन बैग को तो मैंने हटा दिया यहाँ से, लेकिन वो हमारी नज़रों से दूर सिर्फ होती है, बट उसके अंदर, उस डस्टबिन के अंदर वो जो पॉलीथीन बैग होता है वो क्या करता है, उसके अंदर एक जर्म्स आ जाती है, और वो जर्म्स क्या करते हैं, डिजीज को क्या करती है, मीन्स वो यहाँ पर पोइट इसमें कहना चाहते हैं कि हम क्या करते हैं, पॉलीथीन को बहुत शौक से सामान करके उसमें लाते हैं घर में, उसके बाद क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, कहाँ, डस्टबिन में, गार्बेज बिन में। लेकिन हम समझते कि चलो हमारी नज़रों से, हमारी गेज से दूर हो गया, बट नो, वहाँ पर उस डस्टबिन के अंदर जो जर्म्स है, कीटाणु है, वो क्या करते हैं, डिजीज को क्या करते हैं, कीप ऑन ग्रोइंग, वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं। सो गाइस, जिस तरह से एक छोटा सा जख्म, एक छोटी सी हर्ट धीरे 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 वो बड़ा रूप लेता है, ठीक उसी तरह से ये जो डस्टबिन के अंदर वो प्लास्टिक है, पॉलीथीन बैग है, वो क्या करता है, उसमें जो जर्म्स है वो डिजीज को धीरे धीरे क्या करते हैं, बहुत बड़ा रूप दे देते हैं। सो गाइस,
हमें पॉलीथीन बैग को यूज़ नहीं करनी चाहिए। इट जस्ट लाइक हर्ट की तरह है, जख्म की तरह है। देखते हैं छोटा सा जख्म होता है, धीरे धीरे वो बड़ा रूप लेता है। ठीक उसी तरह से पॉलीथीन भी हम समझते हैं कि क्या फेंक दिए डस्टबिन में तो ख़त्म हो गया, नो, वहाँ पर वो जा कर के डिजीज ऑफ द जम्स क्या करता है, डिजीज़ फैलाता है। जम्स ऑफ द डिजीज मतलब कि रोगों का वो कीड़े वहाँ से क्या करता है, इंक्रीजिंग होते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट गाइस। द पॉलीथीन बैग रिमेन्ड ब्यूरिड विद इन only the pain caused by hurt keeps coming back again and again। और ये जो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बता रहा है द पॉलीथीन बैग रिमेन ब्यूरिड विद इन। और ये जो हम पॉलीथीन बैग देखते हैं, एक जब हम क्या करते हैं ज़मीन के अंदर ब्यूरिड कर देते हैं, ब्यूरिड का मतलब गाइस गाड़ देते हैं, तो फिर क्या होता है, वो फिर क्या करता है, बस जिस तरह से हर्ट से जख्म क्या होता है, हर्ट से क्या होता है, जख्म से क्या होता है, पेन आते रहता है, बार बार पेन आता है, अगेन एंड अगेन। ठीक उसी तरह से हम अगर उस प्लास्टिक बैग को गाड़ देते हैं तो ठीक उसी तरह से होता है। जिस तरह से क्या हर्ट से क्या होता है, पेन आता है बार बार, अगर किसी को हर्ट हो जाता है, चोट लग जाता है, जख्म हो जाता है, तो उससे क्या बार बार उसको दर्द होता है। ठीक उसी तरह से पॉलीथीन बैग भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, खतरा का संकेत है। इससे हमारे इन्वायरमेंट को क्या होती है, पॉल्यूशन इंक्रीजमेंट में हेल्प करती है, हेल्प करता है। और ये अगर इंक्रीज़ करती है पॉल्यूशन तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ हैं जो क्या होते हैं, अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे गाइस। हाउ डू जम्स ऑफ डिजीज़ ग्रो, वो जम्स ऑफ डिजीज़ कैसे ग्रो करते हैं, तो हम लोग अभी देखे थे वो जम्स ऑफ डिजीज़ कैसे ग्रो करते हैं। तो फार फ्रॉम एवरीवन गेज, हमारी नज़रों से दूर होकर के वो क्या करते हैं, जम्स ऑफ डिजीज़ क्या होते हैं, ग्रोज करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड हर्ट स्टैंड फॉर। हर्ट का मतलब यहाँ क्या मतलब निकालता है राइटर, तो हर्ट का मतलब क्या, ह्यूमन इमोशन है। हर्ट का मतलब क्या, अ टाइप ऑफ ओंड, और वो जख्म है ना। व्हाट काउज पेन, पेन क्या देती है, पेन कौन सी चीज़ है, तो पेन कौन देती है, द पेन काउज्ड बाय हर्ट। आंसर तो क्लियर ही दिख रहा है गाइस। हुज हर्ट मेल्ट डाउन लाइक पॉलीथीन बैग, किसकी जो हर्ट है वो क्या होती है, मेल्ट कर जाती है पॉलीथीन बैग की तरह। तो यहाँ पे हुज है तो क्या, पोएट्स हर्ट मेल्ट डाउन लाइक पॉलीथीन बैग, यानी अपनी ह्यूमन इमोशन डाले हैं। व्हाट कम्स बैक अगेन एंड अगेन, कौन सी चीज़ बार बार आती है, तो द पेन काउज्ड बाय हर्ट कम्स अगेन एंड अगेन। और लास्ट क्वेश्चन है गाइस, वेयर इज द पॉलीथीन बैग ब्यूरिड, पॉलीथीन बैग को कहाँ ब्यूरिड किया गया, तो ब्यूरिड कहाँ, अंडर द अर्थ, गाड़ा तो ही जाता है ना। तो अब नाउ गाइस यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कुछ वर्ड मीनिंग है। अब यहाँ देख रहे हैं क्या, डिजॉल्व का मतलब डिसअपियर्ड कैजुअली मीन्स सीज्ड टू एग्जिस्ट, मतलब कि घुलना जिसको बोलते हैं। डिजॉल्व है ना, डिजॉल्व का मतलब अघुलनशील, नॉट घुलना, अघुलनशील, जिसको हम डिस्ट्रॉय करें लेकिन वो डिस्ट्रॉय ना हो। क्रस्ट मतलब आउटर सरफेस यानी धरती का ऊपरी परत। स्क्वेसिस शॉर्ट एंड श्रील मतलब कि क्या, ओ नॉइज, अनप्लीजेंट नॉइज बोल सकते हैं। स्क्यूड कम्स एंड पासेज आउट स्लोली मतलब कि निकलना, क्रिएट होना। पंजेंट पॉइजनस जिसको हम बोलते हैं। मेल्ट का मतलब वो पिघलना, जैसे हम क्या करते हैं मोम को क्या करते हैं, हीट देंगे वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। सो बिकम लिक्विड थ्रू हीटिंग। ग्रीफ का मतलब क्या, डीप सॉरो, गस्ट जिसको बोलते हैं दुख दर्द।
गार्बेज जिसको आप लोग समझते हैं रबिश, वेस्ट थिंग, वेस्ट मटेरियल, कचरा जिसको बोलते हैं। बिन, बिन का मतलब वो लार्ज कंटेनर होता है जिसमें क्या होता है, गार्बेज को रखते हैं। गेज का मतलब लॉन्ग एंड स्टडी लुक, मतलब कि नज़र जिसको बोल सकते हैं। ग्रोइंग का मतलब क्या, डेवलपिंग करना, इंक्रीज करना, साइज में इंक्रीज करना। और ब्यूरिड का मतलब प्लेस्ड अंडर द अर्थ, मतलब धरती के अंदर पुट कर देना। सो गाइज ये रहा आज का पोएम। सो नाउ गाइज ये चैप्टर आपका क्या हुआ, फिनिश्ड हुआ। ये थर्ड पोएम था क्लास 10th का, बिहार बोर्ड का। और गाइज उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो फिर वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, साथ में अपना कमेंट ज़रूर दें। और आप अगर न्यू है तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही क्वालिटेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। और थैंक यू गाइस।